मेरे नेता क्या कहते हैं वो जाने, पर भारत कहता बदला लो। चिल्लाने से नहीं होता है, बदला लो। के साथ हूँ। अगर क्यों? नेता मेरे कहते हैं बदला ना लो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं लोग मरे हैं। नहीं आप चिल्लाते रहिए। प्रदीप भंडारी बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। चिल्लाने से मिलता है क्या? चिल्लाने से बदला मिलता है क्या? इनकी पार्टी के नेता बोलते पाकिस्तान के न्यूज चैनल में हेडलाइन चल रहा है, उस पर की जवाब दी जाएगी। मणिशंकर अय्यर कहें कि बंटवारा गलती तरीके से हो गया, तो जाकर नेहरू जी से पूछो भाई। बदला लेने की ये शेख चिल्ली क्या बदला लेंगे? हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप लोग? भारत को बर्बाद कर दिया। पर प्रधानमंत्री जो बदला ले रहे बड़ा जबरदस्त, धड़ाधड़ 9 घर उड़ा दिए। क्या कहना चाह रहे प्रधानमंत्री के? कश्मीर में आतंकवादी थे और इनको पता नहीं, रोन के पास, इंटेलिजेंस के पास, डोभाल इनके पास। आतंकियों के घर उड़ गए, आपको दिक्कत है क्या जगदीश शर्मा? क्या सरकार आतंकियों के घर उड़ गए, आपको दिक्कत हो रही है क्या? अरे भाई अंदर से दर्द हो रहा है क्या आतंकियों का घर उड़ गया तो? और मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों की बजाय आपको पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन चाहिए आपकी। राकेश पांडे पार्टी मत बनो, भाजपा का भंडारी बैठा है जो आप देख। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मैं कोई पार्टी नहीं बना और मुझे सीख और नसीहत मत दिया करिए। तो सर आप पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बनने की कोशिश मत करिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी असलियत पर आ जाएगी और आ गई है। जैसे ही आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना भारत सरकार ने शुरू किया है, तो ये बस वही तरीके से खड़े हुआ है कि वहाँ पर कश्मीर में लोगों को घर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब आतंकवादियों के अगर घर गिराए जा रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है, और ये बात स्पष्ट जाहिर ये लोग कर भी रहे हैं अलग अलग तरीके से। और कांग्रेस के लीडरों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, देखिए ये लोग लाइन पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि पत्रकार ने और प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं को अच्छे से लपेटा है और उन्हें बताया है कि भाई किस तरह से आप बैटिंग कर, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इनके बयानों को लेकर एक तरह से माहौल बनाता है, एक तरह से नैरेटिव बनाता है, लेकिन इनको ये बातें समझ नहीं आती या फिर ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं, वो तो यही जाने। तो चलिए देखते हैं आगे डिबेट में किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पत्रकार और प्रदीप भंडारी लपेटते हैं। बेचारे जो शहीद कर दिए, जिंदा मार दिए, धर्म पूछ के। थोड़ा अपना ध्यान रखिए, सुरक्षा भी देखी जाएगी बाद में जो होगा। सुरक्षा आगे आपके होता है। आपको धन्यवाद, बधाई आपको कि आप बच जाएंगे। भाई दूसरा मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सुर्खी में हमारे देश को प्रधानमंत्री कैसे शेख चिल्ली बता रहे हैं, वो खबर भी दिखाया करो। आपने रॉबर्ट की दिखाई, आपने हमारे 2 नेताओं की ओर दिखाई। भाई पूरा देश जो आज आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ है, बदला लो। 8 और 10 बार मौका मिला, देश प्रधानमंत्री के साथ है, पर प्रधानमंत्री जो बदला ले रहे बड़ा जबरदस्त, धड़ाधड़ 9 घर उड़ा दिए। क्या कहना चाह रहे प्रधानमंत्री के? कश्मीर में आतंकवादी थे और इनको पता नहीं, रोन के पास, इंटेलिजेंस के पास, डोभाल इनके पास। आतंकियों के घर उड़ गए, आपको दिक्कत है क्या जगदीश शर्मा? क्या सरकार आतंकियों के घर उड़ गए, आपको दिक्कत हो रही है क्या? अरे भाई अंदर से दर्द हो रहा है क्या आतंकियों का घर उड़ गया तो? और मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों की बजाय आपको पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन चाहिए आपकी। राकेश पांडे पार्टी मत बनो, भाजपा का भंडारी बैठा है जो आप देख। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मैं कोई पार्टी नहीं बना और मुझे सीख और नसीहत मत दिया करिए। तो सर आप पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बनने की कोशिश मत करिए। ये एक हिंदुस्तानी की सीख है, पत्रकार की सीख है। आपको आप सुनिए, ये कहने से काम नहीं चला। देश सोच रहा था कि पाकिस्तान में बम फेंकेंगे, ये सब पैनल में बैठे, हम सब चाहते हैं, भंडारी भी चाहते हैं बदला लो। पर भाई घर में ये जो 9 आतंकवादी मार दिए, अब तक क्यों नहीं पता चला सरकार को? सवाल यह है। इसी अरे भाई आपके नेता कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव की शौकीन है। जगदीश शर्मा जी आपके नेता कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए, हमें जंग वहां पाकिस्तान में हेडलाइन चल रही है न्यूज चैनल पर। हमें जंग चाहिए तो बोलिए ना, जाकर अपने नेता को सिखाइए। क्यों बोला आपने? हम जगदीश शर्मा जी आप अपनी पार्टी के नेता को सिखाइए, क्यों बयान देते हो ऐसा? हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं बंटवारा गलत तरीके से हो गया, इसलिए आतंक यहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान वजह नहीं है। भाई बंटवारा गलती हो गई तो सर जाकर नेहरू से पूछिए कि बंटवारा गलती क्यों कर दिया। भाई बदला लो, मेरे नेता क्या कहते हैं वो जाने, पर भारत कहता बदला लो। चिल्लाने से नहीं होता है, बदला लो। के साथ हूँ। अगर क्यों? नेता मेरे कहते बदला ना लो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोग मरे हैं। नहीं आप चिल्लाते रहिए। प्रदीप भंडारी बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। चिल्लाने से मिलता है क्या?
चिल्लाने से बदला मिलता है क्या? इनकी पार्टी के नेता बोलते पाकिस्तान के न्यूज चैनल में हेडलाइन चल रहा है, उस पर इनकी जवाब दी जाएगी। मणिशंकर अय्यर कहें कि बंटवारा गलती तरीके से हो गया, तो जाकर नेहरू जी से पूछो भाई बदला लेने की। ये शेख चिल्ली क्या बदला लेंगे? हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप लोग? भारत को बर्बाद कर दिया। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये मेरे बीच में ठीक है, शुरू करेंगे जैसे मैं ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड। ठीक है, जगदीश शर्मा जी प्रदीप भंडारी को सुनिए। माना आपकी सरकार में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, वही तेवर चाहिए था। शेख चिल्लियों बदला लो। राकेश जी, देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखता है कि वो पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये 26/11 के बाद में शिवराज पाटिल और सोनिया गांधी के साथ कोई स्टेटमेंट है कि यहाँ पे शिवराज पाटिल जो है वो अपनी ड्रेस बदलने में लग गए थे। 26/11 के आतंकवादियों के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जगदीश शर्मा भी आप शांत रहेंगे? जगदीश शर्मा शांत रहेंगे, वरना सर आवाज थोड़ी सी नीचे करवानी पड़ेगी। अभी प्रदीप भंडारी के समय उनको बोलने दीजिए प्लीज। जगदीश जी रुक जाइए, काउंटर कर दूंगा, रुक जाइए, रुकिए। आप भी सही तारीफ करें कांग्रेस की। पूरा भारत साथ है, बदला लो। हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप अभी जगदीश शर्मा जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए। आप भी सही कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है और कांग्रेस पार्टी को कोट कर रहा है, तो मुझे ना बताएं ऐसी पार्टी से मुझे प्रवचन नहीं चाहिए। सोनिया गांधी जी की कांग्रेस से, जिस पार्टी ने 26/11 के बाद हमारे विक्टिम्स का अपमान किया था और पाकिस्तान पे हमला तक नहीं करा था, और मनमोहन सिंह जी जहां जाके वर्ल्ड कम्युनिटी को कह रहे थे बहुत अच्छा किया। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं 26/11 के बाद कुछ नहीं कर पाया। और आज मुझे बताइए राकेश जी, ये क्या गुड कॉप बैड कॉप खेलने की बात हो गई है? आरजेडी एक रैली निकालती है, कैंडल मार्च, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सीतारमैया कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मत लीजिए। मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है। केरला कांग्रेस अपने ट्वीट के अंदर कहती है कि भाई वो आतंकवादी नहीं थे, टेररिस्ट थे। शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी जाकर सरेंडर कर देते पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान को पार्टी बताते हैं कश्मीर में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है, ये घर में घुसना भी जानता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। जगदीश जी घबराओ मत, आपको रॉबर्ट वाड्रा को दुख होगा जब भारत पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर हमला करेगा, पर आपके दुख से 140 करोड़ देशवासी नहीं चलते। आप वही सॉफ्ट सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान के गैंग हैं। आपके राहुल गांधी ने क्या कहा था? आतंक को खत्म नहीं किया जा सकता। ये देखो राहुल गांधी का स्टेटमेंट, बहाने मत बनाओ। ये देखो राहुल गांधी का स्टेटमेंट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया कैसे, ये देखो राहुल गांधी कहते हैं कि हम आतंकवादियों को रोक नहीं सकते। ये राहुल गांधी, ये रहे राहुल गांधी आपके। तो आप हमारी बात मत करें। मुझे दुख है इस बात पे कि जगदीश शर्मा जी आपके जैसे नेताओं की वजह से आज जो है आप लोग राजनीति करने में फोकस कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपको पता है कि जो साजिद मीर 26/11 का सबसे बड़ा हैंडलर था, वो भारत के अंदर कैसे आ पाया था? क्योंकि आपने फ्री पास दिए थे इंडिया पाकिस्तान मैच के 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बिना चेक किए। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। तो आप हमें ना बताएं जगदीश जी, आप हमें मत बताएं, हम करेंगे। आपको दर्द होगा जब पाकिस्तान के आतंक के आंखों ठीक है, रुक जाइए। अरे रुकिए जगदीश शर्मा जी, आऊंगा सर, आऊंगा, रुक जाइए। बताओ जगदीश शर्मा जी रुक जाइए, इतनी बौखलाहट जरूरी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। अरे सुनिए जगदीश शर्मा जी, सुनिए, ये बदला बोलने से बदला नहीं मिलता है भाई। तो पहले जाकर अपनी पार्टी में कंसेंसस बनाइए कि जुबान संभाल कर खोलनी है। ऐसी जुबान से कोई शब्द ना निकले कि पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन बन जाए। तो सर जाकर पहले पार्टी में सिखाइए। माना बहुत अच्छे जगदीश शर्मा जी, और माना कि आपके मन में चल रहा है कि सिद्धारमैया ने गलत बोल दिया, मणिशंकर अय्यर ने गलत बोल दिया, तो पहले जाकर उन्हें फोन करके सिखाइए सर। तो अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अरे इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई आज के समय में। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई आज के समय में। जगदीश शर्मा जी, भारत परेशान है, भारत दुखी है, हिंदू मारा लोग है नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। जगदीश जी, भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है, पर कांग्रेस पार्टी तो कह ही नहीं रही कि हिंदू पे हमला हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के मंत्री है कर्नाटका के जगदीश जी, ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं देखा गया आतंकवादी द्वारा। अगर ये गलत है तो इनको पार्टी से कब हटा रहे हो आप? पेड़ पौधे जगदीश जी, अगर ये गलत है तो इनको पार्टी से कब हटा रहे हो? कश्मीर में 9 आतंकवादी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी जगदीश जी और प्रदीप भंडारी, आप दोनों लोग रुकेंगे, अभी रुकेंगे। मैं अवधेश जी को लाता हूँ। अरे रुकिए जगदीश जी प्लीज, ये बदला मत चिल्लाइए भाई। सिर्फ बोलने से बदला नहीं मिलता है सर, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
तो सर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए उस पर ध्यान रखिए। अवधेश जी, आपको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ गया, और मामला इसलिए आगे बढ़ गया कि ये पहली बार। अरे जगदीश शर्मा जी रुक जाइए। 4 तारीख अरे भैया रुक जाओ, पहलगाम तक तो पहुंच नहीं पाए, गांव के बॉर्डर पर बदला लेने। बोलने दीजिए भाई, पहलगाम तक तो आप पहुंच नहीं पाए। जगदीश जी पार्टी के विरुद्ध बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो रुक जाइए अवधेश जी, लोगे या नहीं? अवधेश जी, ये पहला मौका नहीं है, रुक जाइए। अवधेश जी आपको याद दिलाएंगे, अवधेश जी, चाहे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राहुल गांधी का बयान हो, पुलवामा के समय बाद हो, मणिशंकर का बयान हो, और अभी कुछ समय पहले की बात है, इस पुलवामा को लेकर जो यूनाइटेड नेशन में बात हुई, कांग्रेस नेताओं के बयान को टूल की तरह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई यहां पर थोड़ा सा समझ जाए। नहीं, आप तो, मैं तो उसके पीछे का भी कह रहा हूं। जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर थी और लोग खड़े थे सरकार के साथ कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर गए हैं, निकालो, युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के नेता भारत आ रहे थे कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, भारत हरा हुआ था। और उस समय के कांग्रेस के नेता टेलीविजन पर आके पत्रकार सम्मेलन में केवल सरकार और भारत पर प्रश्न उठा रहे थे। तो वहां से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, देखिए आप बीच में मत बोलिए, सुनिए, ये सीरियस विषय है, बीच में मत बोलिए, आप लगातार बोल रहे हैं। दूसरा कोई नहीं पा रहा है, बोलेंगे मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सोनिया गांधी जी पाकिस्तान का न्यूज चैनल नहीं है, कांग्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है और कांग्रेस के प्रवक्ता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं को हो कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मोदी जी ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली आप पाकिस्तान ने आज अटैक किया और कल ही आप हमला कर दो, ऐसा तो इजराइल ने भी नहीं किया। पूरी तैयारी होना ज़रूरी होता है। फिलहाल जो कर सकते हैं वो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान अलग होता है, शॉर्ट टर्म प्लान अलग होता है। तो हर तरह से देखा जाता है। अब डायरेक्ट पाकिस्तान पर आप हमला ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको पहले तैयारी करनी होगी कि हम कहां से अटैक करना शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा, तो उसके जवाब में हम क्या करेंगे। पूरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम ऐसे आंख बंद कर नहीं किया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि कुछ जल्दबाजी में हो जाए। जल्दबाजी में होगा तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। थोड़ा बहुत अगर हमें नुकसान भी हुआ तो ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ उस पर सेक लेंगे। ये पूरे प्लानिंग में नहीं। इनको वो जो लोग मर गए उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, जो मारने आए थे उनसे भी कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। और मोदी को कैसे टारगेट किया जाए। मोदी ने कुछ नहीं किया भाई, कुछ कर ही नहीं पाए मोदी जी। और मोदी जी ने मान लीजिए कर लिया तो तुरंत पलट जाएंगे। मोदी जी ने कोई खास कुछ किया नहीं। जो हमला किया था वो बेकसूर लोगों पर और कर दिया। मतलब एक तरह से ये नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। और ये देश की जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आखिर जा किस दिशा में रही है। इतना मतलब तगड़ा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा है कि ये लोग किसी को भी समर्थन देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि बीजेपी का विरोध करते करते हम देश का विरोध करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो अपनी हरकतों से बाज कैसे आ सकती है।